अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटी टेस्ट केमिस्ट्री। बेटा आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। यूएचएस में बार बार इस टॉपिक से एमसीक्यूज आ रहा है, तो आपने इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जो है वो आपको करना होगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स चूँकि बायोलॉजी बैकग्राउंड के साथ होते हैं और उन्हें इन टॉपिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एंश्योर कि आपको ये चीज़ें सारी की सारी समझ आ जाएं। चलिए बेटा, हमारे पास जो टॉपिक में सबसे पहली जो बात है जो हमें सीखनी है वो है कि सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है वो मैटर की प्योर फॉर्म के लिए है। बेटा इसमें जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है विच इज़ कॉल्ड ए सब्सटेंस, ये चार फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास एक जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं एटम्स। एटम की फॉर्म में जो है वो जो है मैटर प्योर होता है, या मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में। बेटा एटम्स का जो मैस होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मैस। जो मॉलिक्यूल का मैस है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस, और आयंस के मैस को हम आयनिक मैस कहते हैं। सिमिलरली फार्मूला यूनिट के मैस को हम क्या कहेंगे? फार्मूला मैस। बेटा जिस तरह देख सकते हैं आप कार्बन 12, बेटा कार्बन के एक एटम का जो मैस होता है वो होता है 12 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, एक एटम का मैस। इस तरह पानी के एक मॉलिक्यूल का मैस 18 होगा लेकिन AMU के अंदर। आयनिक मैस सोडियम का आयन 23 AMU। सिमिलरली NaCl का जो मैस है वो 58.5 AMU मैस है। ये एक फार्मूला यूनिट का मैस है। लेकिन हमारे पास चूंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, AMU बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और हमें क्या करना है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ा सा हम इसे लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं और इसे हम AMU की बजाय किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्राम्स में। ठीक है बेटा, 12 ग्राम जो है ये एक एटम का मैस नहीं रहता। ठीक है, 12 AMU एक कार्बन एटम का मैस है, लेकिन 12 ग्राम जो है ये एक एटम का मैस नहीं है। इसी तरह से जब हम किसी एटम की एटॉमिक मैस को जो कि AMU में थी किसमें ले लिया? ग्राम्स में। मॉलिक्यूल की जो मैस है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस, और उसे भी आपने किसमें एक्सप्रेस कर लिया है? ग्राम्स में। आयनिक मैस को भी आपने ग्राम में एक्सप्रेस किया और फार्मूला मैस को भी आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया। जब आप एटम की एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मैस और आयन की आयनिक मैस और फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो बेटा दैट इज कॉल्ड मोल। तो इसे हम क्या कहेंगे? मोल। और एक मोल के अंदर जो बेटा पार्टिकल्स की तादाद होगी, यानी एटम्स की तादाद, यानी 12 ग्राम जब हम कार्बन लेंगे तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स होंगे? दैट इज 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। इस तरह जब हम 18 ग्राम पानी को कंसिडर करेंगे बेटा 18 ग्राम वाटर जो है दैट हैज 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक है, इस तरह से 23 ग्राम के अंदर ये इतने आयंस होंगे। तो इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि एटम के एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस, आयन के आयनिक मैस और फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और मोल में इतनी तादाद होती है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की और फार्मूला यूनिट्स की। इसमें जो सबसे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। और आपको ये एक 4 कोनों वाली एक चीज़ नज़र आ रही होगी जो कि थोड़ी देखने में खौफनाक ज़रूर लग रही है, लेकिन ये इतनी खौफनाक नहीं है। बट इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप हमने ड्रॉ किए हैं मैस, पार्टिकल्स, वॉल्यूम और मोलैरिटी का। किसके साथ? मोल्स के साथ। ठीक है, आपको मैस गिवन हो सकता है और आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है एग्जामिनर कि आप वॉल्यूम बताएं उसका, तो आपको मैस से वॉल्यूम में जाना है। रास्ता आपको पता होना चाहिए कि मैस से, बेटा ये एरो, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, अदरवाइज आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करके ये देख सकते हैं कि मैस को मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे वाला एरो है बेटा वो ये है, और आपको क्या करना पड़ता है? मोलर मैस से डिवाइड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहा गया है कार्बन 6 ग्राम है, बताओ कितने मोल है? अब 6 ग्राम कार्बन है, 6 ग्राम कार्बन। बेटा चूंकि ग्राम आ गया तो उसका मतलब है ये मैस गिवन है और रिक्वायर्ड है मोल्स। 6 ग्राम कार्बन हैज हाउ मेनी मोल्स? तो आपको क्या करना है बेटा, जो गिवन मैस है उसे क्या करना है? डिवाइड कर देना मोलर मैस से। अब कार्बन का मोलर मैस आपको यकीनन आइडिया होना चाहिए और वो होता है 12। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी
5 या 1/2 मोल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से मैस से मोल में कन्वर्ट किया जाता है चीज़ों को। या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मोल्स गिवन हों। अब जब आपके पास मोल्स गिवन है और आपको कैलकुलेट करनी है कि इतने मोल्स का कितना मैस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.25 मोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना होगा, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने 0.25 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस से। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का जो मोलर मैस है वो 16 और 2 ऑक्सीजन होंगी कार्बन डाइऑक्साइड में तो 32 और 12 ऐड करेंगे कार्बन के लिए तो 44 से आप इसको क्या करेंगे, ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग। अब इसको तरीकाकारी हो सकता है कि इसे 1/4 किया जा सकता है, 44 डिवाइड बाय 1/4 यानी 0.25 इज इक्वल टू 0.25 जो है ये किसके बराबर होता है, ये 1/4 के बराबर होता है। तो 1/4 करेंगे इसके साथ तो आपके पास 11 ग्राम आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो एक चीज़ आपने ये भी देखनी होती है कि इसमें हमारे पास किस तरह की कैलकुलेशन हो सकती हैं। तो मैस से मोल्स में जाना और मोल से मैस में जाना ये सिंपल कन्वर्जन्स हैं जो आपको आनी चाहिए और आप इस फार्मूला से देख सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का मैस गिवन हो, मोलर मैस से डिवाइड करिए, मोल्स में आ जाइए, मोल से मल्टीप्लाई करके मोलर मैस से आप मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप मोल से वॉल्यूम में जाएं। सो फिर आपको क्या करना है बेटा, मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई विद मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम गिवन हो और आपने इतने वॉल्यूम के, फॉर एग्जांपल आपके पास हो 11.2 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस हैज नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा इतना वॉल्यूम आपको दिया गया और वो पूछ रहा है कि इतने वॉल्यूम के कितने मोल्स होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम फिर करेंगे कि हमारे पास चूंकि गिवन क्या है 11.2 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन, हमें गिवन है इसका वॉल्यूम और बेटा वॉल्यूम से हमने किस में जाना है, इसमें कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो बेटा क्या करना है फिर बेटा हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा मोल, ये नीचे वाला एरो। ठीक है, तो आपने इसे डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम से जो कि कितना होता है स्टैंडर्ड 22.414 एग्जैक्टली। बेटा आप अगर आप इसको डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं आपका आंसर 0.5 मोल के करीब आ जाएगा नाइट्रोजन गैस के लिए। ठीक है, हाँ आगे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर मोल्स आ जाएं तो आप बता सकते हैं कि फर्दर कितना मैस होगा। कैसे, जब आपके पास ये आ गया 0.5 मोल्स नाइट्रोजन आ चुका है तो बेटा क्या करना है, 0.5 को आगे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, मोलर मैस के साथ। तो मल्टीप्लाई करिए, ये बेटा नाइट्रोजन गैस है, N2 है, खाली नाइट्रोजन का 14 होता है और N2 का कितना होगा 28। जब आप इसे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग हाफ ऑफ इट 14, तो 14 ग्राम उसका वेट आ जाएगा। ठीक है की बात। तो आप इस तरह से कन्वर्जन्स को लेके चलते हैं इसमें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, तो बेटा इस चीज को आपने बहुत केयरफुली देखना है कि कन्वर्जन्स में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास यू भी किया जा सकता है कि आपको मैस दिया जाए और बेटा मैस से आपको बताया जाए कि कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें आगे हम करने जा रहे हैं। हाँ, जिस चीज़ का आपके सिलेबस में हिस्सा नहीं है, जिसमें लिख दिया है, वो है मोलैरिटी। आप मोल से मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो पर डेसीमीटर क्यूब मोलैरिटी होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब से तो आपके पास मोलैरिटी भी आ जाएगी, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस का फिलफॉर हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये सोल्यूशन वाले टॉपिक में ये मोलैरिटी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक में हम सिर्फ रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे मैस, पार्टिकल्स और वॉल्यूम के मुताबिक। ठीक है की बात। बेटा इससे हम ट्राई करते हैं अभी कुछ आपकी बुक्स की जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। बेटा हमारे पास है सबसे पहला एमसीक्यूज। अच्छा, एमसीक्यूज में जाने से पहले
एक बात आपने मेक श्योर करनी है कि आपको ये जो कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं बेटा ये सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, बाकायदा तौर पे मेमोराइज होने चाहिए कि आपको वॉल्यूम से पार्टिकल्स में जाना है डायरेक्ट, तो आप यकीनन पहले मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और फिर आप जो है वो Na से कन्वर्ट करेंगे, उसे Na से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सिंबल जो है, ये वाला सिंबल आपके पास डिवाइड ऐसे करके है। ठीक है, तो आप पहले डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से मोल में आने के लिए और फिर मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से टू गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपने फार्मूले पहले अच्छे से याद करने हैं, फिर आपको इसका फायदा होगा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। सो वीडियो को पॉज करिएगा और पहले ये फार्मूले याद करके देन आप एमसीक्यूज की तरफ आइए, फिर आपको ज़्यादा आसान चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फील होती है। अच्छा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहला एमसीक्यू है बेटा आपकी बुक का, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, अच्छा इसमें किताब में जो सवाल पूछा गया वो था नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं उनको भी ट्राई करेंगे, पर फिलहाल हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 9 ग्राम आइस है बेटा, आपको जो चीज गिवन है वो क्या है, आपको गिवन है मैस किसका, आइस का। और अगर हम आइस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करें तो आइस का स्ट्रक्चर बेसिकली तो वाटर का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, जिसमें 2 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है और टोटल एटम्स की तादाद 3 है। तो चलिए देखिए 9 ग्राम आइस से मुराद हम क्या लेना चाह रहे हैं बेटा, 9 ग्राम आइस आपके पास 9 मैस गिवन है, 9 ग्राम आइस जो है आपके पास ये मैस गिवन है। आपने सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है और फिर आगे कन्वर्ट करेंगे हम चीज़ों को। तो 9 ग्राम आइस के बेटा मोल्स कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम इसको मोलर मैस से डिवाइड करेंगे जो कि है 18। तो जब आप इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, आंसर को 1/2 भी लिखा जा सकता है, 0.5 भी लिखा जा सकता है, दोनों इक्वली करेक्ट हैं। तो 1/2 बेटा ये क्या है, मोल्स। तो जब आपने मैस को मोलर मैस से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गए, मोल्स। अब वो हमें आगे भी एक चीज डिमांड कर रहा है, वो ये तो है बेटा वो आइस के मोल्स या वाटर के मोल्स, हमें वो कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो पानी के या आइस के मोल्स आए हैं 1/2 आए हैं, लेकिन हमें बताने हैं हाइड्रोजन के एटम्स। बेटा पहली तो बात ये है कि इसमें आप टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकाल लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है कि आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, Na के साथ। अब आप Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा Na/2। ये क्या है, Na/2 है टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद, किसके, पानी के। देखिए क्या किया हमने मैस जो थी 9 ग्राम उसको 18 जो कि पानी का मोलर मैस है उससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 0.5 मोल्स। मोल्स को हमने मल्टीप्लाई किया है एवोगाड्रो नंबर से टू गेट वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो कितने आए हैं, वो आए हैं Na/2। अब टोटल पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद Na/2 है, यानी 6.02 10⁻23 को डिवाइड करेंगे 2 से 3.01 10⁻23 भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह से भी लिखा जाता है Na/2 ऑप्शंस को बनाने के लिए। तो Na/2 तो पानी के टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद है। अब पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम है, टोटल मॉलिक्यूल्स अगर 10 होंगे, पानी के कंसिडर कर रहा हूं, टोटल मॉलिक्यूल्स अगर 10 होंगे तो उनमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, हर एक में चूंकि 2-2 हैं तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तादाद आएगी हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर 20, ट्वाइस है ना हर एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na/2। तो इनमें अगर हमने निकालनी हो, ठीक है, देखिए पहले हमने क्या किया, 10 के अंदर 20 थे, हमने तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, डबल तादाद है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस आर Na। ठीक है, तो इस चीज को आपने गौर से समझ लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के एटम कैसे कैलकुलेट होंगे बेटा, आपके पास टोटल पानी के मॉलिक्यूल्स तक आपने तो पहुंचना है। तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स आए थे बेटा, वो आए थे Na/2।
पानी के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है, 10 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो उसमें ऑक्सीजन के 10 एटम्स होंगे। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो आए थे Na/2 इस तरह से। क्योंकि हमारे पास Na/2 हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स, और हर पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो आपने टोटल ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यानी इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। यानी ये जो तादाद है सी ऑप्शन वाली, ये कौन सी तादाद है, ये उसने बताई है ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद, O एटम्स, और ये कौन से हैं, H एटम्स। ठीक है, तो ये अब आपके पास अगर ऑक्सीजन के एतबार से पूछा जाता तो Na/2 ठीक था, अगर हाइड्रोजन के एतबार से पूछा गया है तो सिंपल एवोगाड्रो नंबर Na ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस, तो बेटा आपने क्या करना है, देखिए टोटल कितने एटम है, 3। जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर आपने हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन की तादाद से मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं तो ऑक्सीजन के एटम से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपने टोटल एटम्स निकालने हैं तो टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो कितने हैं, 3। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, 3Na/2 या 3/2 Na। तो ये क्या है, T एटम्स, टोटल एटम्स। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसमें बात को फर्दर जहां तक भी लेके जाया जा सकता है उसके लिए आपकी कैलकुलेशन में मसला नहीं होना चाहिए, आपने सिर्फ पानी के एक मॉलिक्यूल को देखना है। अगर वो पूछे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस, 9 ग्राम आइस के अंदर कितने बॉन्ड हैं, तो आप पहले मॉलिक्यूल तक आ जाइए एज इट इज। तो मॉलिक्यूल तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे Na/2, लेकिन अगर हमें कहा जाए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो आपने पानी के मॉलिक्यूल को देखना है इसमें कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं, इसमें बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, तो आपने इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाइड्रोजन के लिए क्या किया था, जो तादाद थी उससे मल्टीप्लाई किया था, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की तादाद से मल्टीप्लाई किया था, टोटल एटम्स के लिए टोटल तादाद से मल्टीप्लाई किया था, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। यकीनन आंसर दोबारा यही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी यही है। ठीक है, फिर आपके पास पूछे जा सकते हैं टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर हैं। अब देखिए 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अकल वालों के लिए निशानी है, वो कैसे कि हमारे पास एक बॉन्ड जो होता है वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी, और वो आएगा 2Na। फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास इस तरह से जो कैलकुलेशन है आपकी बुक में ये मौजूद है। खास तौर पे इस एतबार से तो मौजूद हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर ऑफ टोटल एटम। ये आपके पास एग्जांपल में ये बातें तो मौजूद हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे तो भी पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताए जा सकते हैं, 8 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड में है, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर है, वो सारी तादाद आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इस तरह से प्रोटॉन की तादाद देखेंगे तो वो भी कितनी आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है बेटा, वो आपके पास 8, और 8 और 2 10 हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रॉन्स की जब बात आएगी तो वो सिर्फ ऑक्सीजन में 8 होंगे, हाइड्रोजन में नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात को भी आपने देख लेना है। ये बहुत ज़्यादा सिर्फ ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इतने डीप एमसीक्यूज नहीं आते। तो आपको जो याद रखने हैं वो हाइड्रोजन की तादाद, ऑक्सीजन की तादाद, टोटल तादाद, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास इसी तरह का एमसीक्यूज, बेटा ये एमसीक्यूज यूएचएस में 2015 में आ चुका है। कौन से वाला, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम हैज नंबर ऑफ मोल्स। यानी इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं समटाइम्स के आपके पास। ये वैल्यूज जो है बज़ाहिर तो ये बहुत आसान लग रहा है कि 0.1 ग्राम सोडियम है, मैस गिवन है, ग्राम है तो मैस गिवन है, लेकिन आपने कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स। तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, 0.1 और एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे, जो हम बात करते आ रहे हैं कि मैस गिवन हो, मोल्स निकालने हो, डिवाइड कर दीजिए मोलर मैस से, और मोलर मैस एटम है तो एटॉमिक की होगी, तो ये 23 से हमने डिवाइड कर दिया 0.1 को। बट बात ये है कि उस वक्त कैलकुलेटर पास नहीं है। अब जब कैलकुलेटर पास नहीं है तो इस डिवीजन का आंसर क्या आएगा। अब 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि किताब के सारी जो किताब के टेक्स्ट बुक की जो है वो बातें उनको रट्टा मार दिया जाए, ठीक है, और ये भी कई दफ़ा ज़्यादा अच्छा बल्कि क्लिक कर जाता है।
लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि इसको सॉल्व करने का कुछ थोड़ा सा पैटर्न बना लिया जाए। बड़ा उसके लिए एक क्लू सा है, वो आप देख लीजिए थोड़ा सा, कि आप करेंगे यूं कि आप पॉइंट्स को खत्म करके देख लें, पॉइंट्स को खत्म कर दें आप। तो आप पॉइंट्स को खत्म करने के लिए अगर फर्ज करिए कि मैं इस ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या 0.1 है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जरा कंसिडर करिए आपका आंसर क्या आना चाहिए। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं कैलकुलेशन कर लूंगा तो लास्ट में 1000 से डिवाइड करके उस इफेक्ट को खत्म कर लूंगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 100 बाई 23। अब आपका आंसर, आपको कुछ आइडिया हो सकता है कि ये आंसर जो है वो किस तरह फॉल करना चाहिए। इस केस में अगर हम देखेंगे तो 100 को जब आप 23 से 25 से डिवाइड करें ना अगर, तो कुछ आइडिया होता है 4 एग्जैक्ट आंसर आता है। चूंकि 23 है, 5 से कम है, तो आंसर 4 से कुछ बड़ा आएगा, और 4 से बड़ा 4.2 4.3 के करीब आपका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर हमारा फाइनल नहीं है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो हम अपने आंसर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर यूं भी किया जा सकता है 4.3 10⁻³ अब आपका एलिमिनेशन ऑप्शन आता है। जब आपके पास ये आंसर आएगा तो देखिए इसमें जो वैल्यूज नहीं हो सकती थी वो ये वाली थी, -1 तो आएगा ही नहीं, -2 तो फिर आप इसको ऑप्शन के तौर पे टिक कर सकते हैं। ये यूएचएस में एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है 2015 में। सो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे सर कितने एमसीक्यूज ऐसे रट्टा मार लें हम। बेटा एमसीक्यूज हर किताब के हर पोर्शन से एमसीक्यूज मुश्किल नहीं आता, सिर्फ जो एमसीक्यूज मुश्किल आता है वो आपके पास इन्हीं टॉपिक से आता है, जो कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा जनरली कंसिडर किया जाता है कि थोड़ा सा वीक है। तो आपने इन कैलकुलेशंस को जो पॉइंट्स वाली हैं उन्हें किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आप कुछ डिविजिबल आंसर ले सकें, सो दैट फिर उसी वैल्यू से आप एंड में डिवाइड करके आंसर को आप अपना आंसर बना सकते हैं। किस तरह से ऑप्शन में जो है वो करेक्ट हो सकती है। तो एक ही मेथड आपने ये वाला देखना था। फिर ये भी किताब की एग्जांपल है। फिर आपके पास नेक्स्ट एक किताबी की बुक की एग्जांपल जो है वो क्या है कि 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4। ज़्यादा मिसालें शुरू में बुक की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक का डाटा ज़्यादा वैलिड होता है, ज़्यादातर वो एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड हैज़ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब हम इस वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन होनी चाहिए। बेटा मैस, ऑल्दो मैस गिवन है, मैस से आपने मोल्स निकालने हैं, बल्कि मोल्स नहीं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस निकालने हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। 9.8 जो है आपके पास मैस है। आप सबसे पहला टास्क ये करिएगा, बेसिकली ये जो पॉजिटिव आयंस या ये तो मोल्स थे और एटम्स, ये सारी बातें पार्टिकल्स की तरफ जा रही हैं। ठीक है, एटम्स की तादाद हो गई, आपके पास आयंस की तादाद हो गई, ये सारी की सारी बातें पार्टिकल्स की तरफ जा रही हैं, वॉल्यूम की तरफ तो नहीं ना जा रहे हम, तो इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना, 9.8 को पहले मोल्स में लाने के लिए आप डिवाइड करेंगे किससे, 98 से। अच्छा, ये बातें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती हैं कि इतना सारा कुछ कैसे होगा, लेकिन बेटा आपने एक बात लाजमी ये करनी है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू ऑफ इट, फिर आपको ये बातें मुश्किल कतई नहीं लगेंगी। तो अब आपने 9.8 को 98 से डिवाइड करिए। इसका बहुत सिंपल हल है, बहुत मुश्किल तरीकाकार नहीं होता कि आप इस पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं। वैसे सिंपली 9.8 लिखा हो तो पॉइंट कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, डिवाइडिंग बाई 10। तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/10। 1/10 मोल्स है। ठीक है, 1/10 मोल्स हैं, और ये मोल्स की तादाद से अगर आपने मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी हो तो क्या करेंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का हिस्सा है, तो बेटा वो आपके पास आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसे Na के साथ। तो आपका आंसर होना चाहिए Na/10। ये Na/10 क्या है, Na/10 है हमारे पास H3PO4 के अंदर 9.8 ग्राम H3PO4 के अंदर कितने क्या है जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है। या H3PO4 फार्मूला यूनिट की फॉर्म में होता है, तो फार्मूला यूनिट कितने हैं, Na/10। ये बात क्लिक होनी चाहिए आपको। इस मैथ्स को मोलर मैथ से डिवाइड किया, और मैंने आपको छोटी सी बात बताई, एलिमिनेशन ऑफ पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 1/10 डिवाइड कर दीजिए, Na/10 क्या आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स की तरह। अब Na/10 आप लिख लीजिए ये वाली बात, मॉलिक्यूल्स की तरह। फिर आप इक्वेशन जल्दी से लिख सकते हैं, H3PO4
3 H आइंस पॉजिटिव बन रहे हैं और फास्फेट -3। अब एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि H जो 3H पॉजिटिव है ये है आइंस। आइंस और चार्ज में फर्क है। चार्ज है +1 ऊपर, आयन 3 है, इसका एक ही आयन है फास्फेट, ये आयन है एक PO4, एक आयन है -3, चार्ज ऊपर -3 है। तो अगर मैं पूछूं इसका चार्ज क्या है PO4 का, तो -3 है और आयंस की तरह PO4 1 है। 3H पॉजिटिव आयंस हैं और ऊपर जो चार्ज है +1 है। अच्छा, हमने क्या निकालने थे पॉजिटिव आयंस। हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद बेटा आ चुकी है। पहले मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद है Na/10। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद को मैं जस्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, जो मुझे रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है पॉजिटिव आयंस, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आंसर क्या आएगा 3/10 Na। तो ये होगी हमारे पास पॉजिटिव आयंस की तादाद, ये इसका आंसर होगा। अगर हमें कहा जाए नेगेटिव आयंस की तादाद तो फिर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, थोड़ा सोचिए, इस पे गौर करिए। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नेगेटिव आयन जो है वो 1 है। तो Na/10 जो है ये पॉजिटिव आयन है, ये है नेगेटिव आयंस, ठीक है। और अगर हमें ये कहा जाए चार्ज कितना है, नेगेटिव आयन पे चार्ज कितना है, नेगेटिव जो चार्ज है वो बताइए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज के लिए चूंकि एक H पे तो एक पॉजिटिव है, लेकिन एक H तो मौजूद नहीं है। अगर एक H पे एक पॉजिटिव है तो 3 H पे कितना पॉजिटिव होगा 3। तो सभी का निकालना ना। तो अगर हमें नेगेटिव चार्ज निकालना हो तो भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें पॉजिटिव चार्ज निकालना हो तो भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही बनेगा। इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज बेशक एक ऊपर चार्ज 1 आ रहा है, लेकिन चूंकि तीनों का पॉजिटिव निकालना है तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3। और नेगेटिव जो है एक स्पीशी के ऊपर ही -3 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे टोटल को भी टोटल बना के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार्ज ओवरऑल नेट सम होकर 0 हो जाएगा। लेकिन जो आयंस की तादाद है उसकी वो ये, यानी आयंस की तादाद हम साथ में लिखते हैं और चार्ज की वैल्यू ऊपर लिखते हैं। तो ये MCQs भी आपने इस तरह से देखना था, ठीक है की बात। नेक्स्ट हमारे पास बेटा नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 4। अच्छा, ये भी किताब की एग्जांपल है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है ए वेल नोन, या मैंने अननोन लिख दिया, एन अननोन आइडियल गैस ऑफ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज 0.72 ग्राम मैस, विच गैस इट इज। किताब में लिखा हुआ है इसका मोलर मॉलिक्यूलर मैस बताइए। तो इस तरह की बात भी पूछी जा सकती है। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन वाले हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले इन जनरली नहीं आते MCQs, ठीक है। लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए जब आपने मैराथन में भागना हो तो अगर वो 50 किलोमीटर की है तो आपका 60 किलोमीटर का स्टेमिना होना चाहिए। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इस तरह की बातें, अदरवाइज इतनी डीप MCQs को नहीं डिटेल से डिस्कस किया जाता। जनरली जो बातें पूछी जाती है सिंपल आयन चार्जेस, जिस तरह मैं बात कर रहा था, सिंपल एटम और मॉलिक्यूल तक रहा जाता है, बहुत डिटेल बात नहीं होती। जिस तरह ये वाली बात जो थोड़ी डिटेल से है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छी है, इसी मेथड से आसानी से सॉल्व हो भी जाएगी। देखिए क्या हमारे पास है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया है उसने, एन अननोन आइडियल गैस ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया तो वॉल्यूम है, अंडरस्टूड सी बात है, हैज 0.72 ग्राम मैस। अब दो चीजें आपको गिवन है, मैस और क्या चीज, वॉल्यूम। यानी मैं अगर ये कहूं हमें यहाँ पे दो चीजें मालूम है, कौन कौन सी, एक है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, जी हाँ ये वाली बात, और फिर यहाँ पे हमें मैस गिवन है, कितना मैस गिवन है बेटा, हमें मैस गिवन है 0.72 ग्राम, 72 ग्राम। और हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है क्या, विच गैस इट इज, गैस की जो प्रॉपर्टी है जिससे गैस का पता लगाया जा सकता है वो कौन सी है, वो है उसका मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस। उससे पता लगाया जा सकता है कि ये गैस कौन सी, उसके वेट से पता लगाया जा सकता है। यानी हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है मोलर मैस, लेकिन हमें यहाँ से मूव करने के लिए मोल्स लाजमी तौर पे चाहिए। तो वॉल्यूम गिवन है, इसके पहले मोल्स निकालें, मोल्स पता होंगे, मैस पता होगा, मोलर मैस निकल आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक ये है कि हम इस तरह मूव करेंगे। अब जो बात आपने सीखनी है, जो देखिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए, इस फार्मूला को याद कर लेंगे फिर चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। 500 क्या है, वॉल्यूम, पहले आना है हमने किसमें, मोल्स में। तो 500 से आपने मोल्स में कन्वर्ट होना है, तो बेटा आप क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम हमारे पास ये देखिए 500
मोलर वॉल्यूम, अब आपके जहन में आ रहा होगा 22.414, नहीं, क्योंकि वो डेसीमीटर में है और हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो आप फिर पॉइंट को खत्म करेंगे, 2.414 क्यूबिक सेंटीमीटर में बात आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट नहीं आएगा। तो 522.414। बेटा ये जो है, अब आपके पास ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो कि मैं जानबूझ के एमसीक्यूज को रखा ताकि आप सीखें कि अगर इस तरह से कोई चीज़ आती है तो वो कैसे सॉल्व होगी। अब इसकी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगनी चाहिए, ठीक है, अगर किसी को नहीं लगे तो ही और शी हैज़ गुड शार्प माइंड। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको क्या करिए, इतने डिजिट्स तक ले जाइए, ये कितने डिजिट्स हैं, 5। आप इसे 1000 से या 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास भी कितने डिजिट्स आ जाएंगे, ऊपर 5 डिजिट्स आ जाएंगे। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने का क्या मकसद है, चीज़ों को आसान बनाना, जिसमें हम लॉग लेते हैं, चीज़ों को आसान करने के बाद हम उसका एंटी लॉग यानी उसका दोबारा आंसर को 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बनेगा 50,000 के करीब, ये डिजिट ऐड हो जाएंगे। अब आप डिवाइड करिए 22,414। अच्छा, अब कुछ आपको क्लू नजर आना शुरू हो जाएगा। कैसा क्लू, कि हमारे पास ऊपर तकरीबन 50,000 है और नीचे 22,000 है। अगर नीचे 25,000 होता तो एग्जैक्ट 1/2 आंसर यानी 2 आंसर आ जाता। 25 होता, ऊपर 50 है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर 2 आ जाता। चूंकि आप 25 से भी छोटी वैल्यू से, अब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, आप 25 होता तो ऊपर 50 था, 50 से घट के आंसर 2 आता, लेकिन 25 से कम है तो आंसर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो आपका आंसर कहीं 2.2 के करीब आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2.2 एग्जैक्ट जो है वो आपको कैसे आइडिया हो जाएगा, बेटा वो आप देखिए कि 5 में हमने डेसिमल में इसको डिस्प्लेस किया ना, तो आपके पास राउंड ऑफ 2.2 2.3 आंसर ही आना चाहिए। अच्छा, इसमें अब आप आपने उस 100 से दोबारा डिवाइड कर लीजिए। आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर जो है 100 से डिवाइड करने से क्या होना चाहिए, इट वुड बी 0.02, डेसिमल पोजीशन 2 टाइम्स मूव करेगा क्योंकि 10 की पावर 2 है ना, 100 है, तो बेटा ये 0.02, और अगर आप अपनी बुक को भी देखिए तो वो भी इतने मोल्स लिखती है। तो यहाँ से कुछ क्लू मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन रट्टा है, क्योंकि इस तरह का एमसीक्यूज पहले यूएचएस दे चुका है और वो भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो ये अब आपके पास मोल्स की तादाद आ गई। तो मोल्स हमारे पास हैं 0.0223 या 0.002 से भी आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये जो आपके पास मोल्स हैं बेटा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें मोल्स गिवन है और मैस गिवन है और हमने निकालना है मोलर मैस। अब आप मोलर मैस कैसे निकालते हैं, वैसे तो आपको फार्मूला पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, लेकिन अगर आपने मैस मोलर मैस कैलकुलेट करना है तो मोलर मैस नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। तो बेटा मैस को जब आप मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, और मैस कितना है 0.72 डिवाइड बाय मोलर मैस कितना है 0.0, ऐसे। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये कैलकुलेशन भी सॉल्व हो सकती है, ये भी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखिए कैसे, अब आपके पास है 0.02, कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए कि पॉइंट्स में जो वैल्यू है ना ऊपर वाली वो खत्म हो जाए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी 100 से। अब इस ऊपर वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 72, नीचे वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.2। अब जरा गौर करिए, ये कुछ कैलकुलेशन आपको आइडिया दे देंगी कि आपका आंसर कितना होना चाहिए। बेटा 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करें ना तो 2 3 6 और 1 इधर और 2, ये कुछ 36 के करीब बन रहा है, लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.2 से। तो आपका आंसर 36 से जो है वो कहीं थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। 36 से छोटा हमारे पास गैस के लिए 32 के करीब आंसर आ जाएगा, 34 के करीब आंसर आ जाएगा। तो देखिए 34 32 के करीब कौन सी चीज़ पड़ी है। अब आपको फौरन से सल्फर नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसका मैथ बेटा वो गैस नहीं है, गैस 32 ये है। या अब आप देखिए मैंने सिर्फ ये क्लू देना था, यहाँ से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता ऑब्वियसली, तो ये तो कैलकुलेशन ही ऐसी है बेटा इसमें, लेकिन आइडिया हो जाता है ना। 2.32 जो है यहाँ हमारा 36 आ रहा था, तो 36 और 32 के दरमियान में कहीं आंसर आना था, और कोई स्क्रीन भी नहीं है। 28 44
और ये वैसे ही 32 का लेकिन एटम है, तो आपके पास ऑक्सीजन जो है यही ऑप्शन फिर बचती है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, इतनी डीप नहीं आएगा, लेकिन आपने अपने जो है वो एक दफ़ा वसी करे दिमाग को, तो फिर कई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन भी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकें। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 जो है वो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ये इस तरह का एमसीक्यूज आपके पास जो है ये बुक में एक्सरसाइज में मौजूद है। क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस मैंने किया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। इसका सिंपलेस्ट सा सोल्यूशन ये होता है, उसने स्टेटमेंट सुनिए, पहले स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा क्या है। थोड़ी सी कई दफा ना चेंज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को स्लाइटली सा चेंज कर दिया जाता है। कार्बन मोनो की जगह पे कार्बन डाई की जगह पे कार्बन मोनो किया जा सकता है, यहाँ पे 8 को हटा के कुछ ऑप्शन को चेंज थोड़ा बहुत किया जा सकता है। तो आपने इसकी जो वर्डिंग को भी और वैल्यूज को भी और से देखना होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के हों जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। पहली बात, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर 1 मोल लिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड का कुल मास कितने है, कार्बन का 12 प्लस 16, हमारे पास ये कितना हो गया 16 और 12, दैट इज 28। अब कार्बन का 1 मोल अगर हो तो उसमें कितनी ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन में कितनी ऑक्सीजन है बेटा 16। ठीक है, ये बात देखिए आपने इसके मोल्स को ऑक्सीजन की मास से कंपेयर करना है, इसके मोल्स को ऑक्सीजन की मास से। कार्बन का 1 मोल हो तो उसमें ऑक्सीजन की तादाद कितनी होती है 16, हमें ऑक्सीजन की तादाद कितनी चाहिए 8, हमें 16 की जगह पे क्या चाहिए 8। बताइए कैसे ये 8 हो सकता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, यानी 8 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने मोल हो जाएंगे 1/2.5, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.5। अगर मैं इसी को जरा चेंज करता हूँ, चलें इसी की बात को चेंज करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या सल्फर डाइऑक्साइड के लिए करता हूँ, SO2 8 ग्राम ही कर देते हैं, हम स्टेटमेंट क्यों बदल देते हैं, SO2 उसमें भी 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितने मोल चाहिए। प्लस सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा 1 मोल, अब SO2 में ऑक्सीजन कितनी है, O2 है बेटा, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 32, 1 मोल SO2 में ऑक्सीजन की तादाद 32 है। 8 में कितनी होगी, 8 कैसे बनाओ, इस 32 को 8 कैसे बनाया जा सकता है, डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, 16 को तो डिवाइड करेंगे ना आप 2 से, लेकिन 32 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा 8। तो पहले 1 मोल के लिए 32 थी, तो 8 के लिए कितनी होगी 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो 0.25 फिर ऑप्शन ठीक होगी। तो इस तरह से इस एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वो थे जो बुक के थे, जो किताब में एक्सरसाइज में थे, या किताब के अंदर कुछ एग्जांपल जो कि किससे रिलेट करती हैं, नंबर ऑफ मोल से रिलेट करती हैं, उनकी बेटा सॉल्यूशंस थे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि किसके हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली स्टेटमेंट देखिए, ये इस तरह के इस लेवल के एमसीक्यूज के ज़्यादा चांसेस होते हैं ये, लेकिन किताब में से डाटा कोई भी उठाया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो आपने इनको इन एग्जांपल्स को लाजमी देखना है। इफ़ यू कैन मेमोराइज वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में इस तरह से सीखना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एटम्स, किस में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे। बेटा आपको सेम मैस दी गई हैं सभी की, लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है कि जिस कंपाउंड का मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे। हमारे पास ये देखिए कितने हैं बेटा, आपके पास 16 ग्राम ऑफ CH4 है, 16 ग्राम ऑफ CH4। बेटा इन सभी का पहले आप मोलर मास निकाल लीजिए, सभी का मोलर मास निकालिए। इसका मोलर मास आएगा 16, ऑक्सीजन का होगा 32, SO2 का 64 और N2 28 और 4 32। ठीक है, तो इसमें 2 का तो एग्जैक्टली इक्वल ही आ जाएंगे, लेकिन जब इक्वल आ जाएं तो फिर नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे, इसके अंदर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स वैसे ही ज़्यादा, मोल्स बराबर है ना, तो N2H4 6 एटम्स हैं और इसमें सिर्फ 2 हैं।
लेकिन मोल्स बराबर हो तब। वैसे जिसके मोल्स मोलर मास कम है उसके मोल्स ज़्यादा आएंगे। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली रिलेट करते हैं ना मोलर मास से। मास और मोलर मास होता है, तो मास तो चूंकि सेम है सभी का, 16 है मास, तो फिर मोलर मास से रिलेट करेगा तो बेटा मोलर मास जिसका कम होगा वो वाली ऑप्शन ठीक होगी। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि अगर किसी का सेम आ जाए, क्योंकि हमने मोल्स तो बराबर होंगे दोनों के, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स फिर इसके ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें है ज़्यादा एटम्स। तो एक बात तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के या इस डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम एटम। यहाँ पे वर्ड ये गौर से देखना होता है, ग्राम एटम। अब ग्राम एटम किसे कहते हैं? ये मैस नहीं है बेटा, ग्राम एटम्स मोल को कहते हैं। ग्राम एटम कह लें, ग्राम मोल कह लें या सिंपली मोल कह लें। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम एटम मतलब 0.5 मोल, इतने मोल दिए गए हैं ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट सेम इन, यानी 0.5 नाइट्रोजन के मोल्स हैं, बताओ किस में इतने नहीं हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें हमारे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 6 ग्राम कार्बन का मतलब क्या होगा बेटा? 6 ग्राम कार्बन का मतलब हमारे पास होगा कि ये अब आपके पास 6 डिवाइड बाई 12, तो कितने मोल्स आ जाएंगे इसके मोल्स की तादाद 0.5 आएगी, तो ये तो बराबर है। फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम है, एटम ऑक्सीजन के एक एटम की मास जो है वो 8 है, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये अब आपके पास भी 0.5 मोल है। यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ सल्फर, बेटा सल्फर का मास 32 होता है, 32, तो ये 1 हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, इसमें 0.5 मोल नहीं बने, और ये ऑप्शन भी समहाउ मिस्टेकनली गलत लिख दी गई, इट शुड बी लाइक दिस वन, 12 ग्राम। फिर आपका आंसर जो है वो 32 ग्राम ऑफ सल्फर करेक्ट ऑप्शन था। अगर 24 होता तो बोथ ऑप्शन ठीक हो जाती। और एक बात और, यूएचएस में ऐसी डेलिब्रेट मिस्टेक्स भी होती हैं जिसमें 2 ऑप्शंस बन रही होती हैं और आप किसी एक को भी टिक करेंगे, लेकिन टिक करेक्ट वाली को टिक करेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाता है। 12 ग्राम मतलब हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका आंसर भी 0.5 आ जाएगा। वो तो लिखने में मिस्टेक होगी मुझसे, तो ये अब आपने ये भी याद रखना है, इसमें भी क्या होंगे 0.5, तो ये आपका ऑप्शन जो है ये वाला ठीक होगा। उसने नॉट पूछा था, ठीक है। 0.5 मोल नाइट्रोजन है, बताओ किस में इतने नहीं हैं? तो आपके पास इसमें भी 0.5 बन रहे थे, लेकिन ये कार्बन के, इसमें ऑक्सीजन के 0.5 बन रहे थे, इसमें मैग्नीशियम के 0.5 बने, और इसमें सल्फर के 0.5 नहीं बल्कि 1 मोल सल्फर बन रहा है। तो इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है। फिर हमारे पास एक रैंडम सी ऑप्शन आ जाती हैं कि 1 मोल ऑफ MgCl2 कंटेन्स, वो ऑप्शन डिफरेंट है सारी। देखिए उसमें क्या हो सकता है, 2.5 मोल एटम्स हैं इसमें, या Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻23 नेगेटिव चार्जेस हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल तो बेटा इसमें हो ही नहीं सकते, इट इज MgCl2 आयनिक कंपाउंड, इसके फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकते। और 1.2 पॉजिटिव चार्जेस की तरह लिख दी गई है। अब इसमें आप देखिए MgCl2 एक Mg एटम 2 Cl2, तो टोटल जो है तादाद है वो कितनी होगी 3। तो 1 मोल जो MgCl2 होगा उसके अंदर टोटल जो एटम्स होंगे, 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड की, वो टोटल जो तादाद होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल जो तादाद है वो 3 आ जाएगी। लेकिन इसमें हमारे पास जो 2.5 मोल्स एटम्स हैं, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? आपके पास 1 मोल के अंदर ये बेटा आपके पास 3 मोल्स एटम्स आएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव चार्जेस की तादाद कितनी होगी? बेटा नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो होगी वो हमारे पास होगी, कितनी तादाद होनी चाहिए नेगेटिव की? एवोगाड्रो नंबर नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज कितने हैं? क्लोराइड के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे हर एक के ऊपर 1, तो आपके पास नेगेटिव जो चार्जेस की तादाद है वो 2Na आनी चाहिए, यानी 1 मोल से क्लोराइड के 2 आयंस आएंगे और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आयंस की तादाद प्रॉपर हो पाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पॉजिटिव आयंस की तादाद। बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन हो सकती थी वो ये ऑप्शन, अभी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आयंस चार्जेस की तादाद देखी जाती तो वो कितनी आ रही है? क्योंकि 1 मैग्नीशियम में से
एक मोल में से एक मैग्नीशियम आयन आएगा, तो एक मोल में से फिर एक मोल नंबर ऑफ जो है वो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास दिस आंसर शुड बी करेक्ट वन इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो ये अब आपके पास इस तरह से यानी रैंडम ऑप्शन के साथ भी एमसीक्यूज जनरेट किया जा सकता है। बाकी कोई भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक भी नहीं लग रही। ये इसलिए आ सकता है कि यहाँ 3 होना चाहिए था, ये मॉलिक्यूल ही नहीं है, और 1.2 पॉजिटिव चार्जेस इतने तो नहीं हो सकते, यहाँ तो 10⁻23 होता, फिर सोचा जा सकता था। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 एंड वाटर। पहली बात ये है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। अब ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, 1 मोल ऑफ SO2 है एंड वाटर है, दोनों के 1 मोल ही है। ईच आर डिफरेंट इन, दोनों 1 मोल लिए जाएं तो क्या चीज़ है जो मुख्तलिफ होगी इनमें? बेटा इनमें वॉल्यूम मुख्तलिफ होगा नहीं, क्यों? 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेज एट STP ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। यही तो आपका जो एवोगाड्रोस लॉ है कि 1 मोल अगर दोनों का लिया जाए इसके वेपर्स का, ठीक है, आइडियल कंडीशन में रखा जाए तो आपके पास उनका वॉल्यूम डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। फिर उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही होंगे, तीनों के अंदर एटम की तरह 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, मोल सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, पार्टिकल्स भी सेम ही है। मोल्स चूंकि 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूल तो मोल तो सेम ही है, तो ये तीनों बातें इसमें सेम है। हाँ याद रखिएगा 1 मोल में वॉल्यूम भी सेम होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होते हैं। फर्क क्या होता है? मैस का फर्क होता है, मैस डिफरेंट होती है। इसकी मैस कितनी है 64 और इसकी मैस कितनी है 18। तो जो चीज़ डिफरेंट है वो बेटा आपके पास मैस डिफरेंट होती है इसमें, ठीक है। तो एक आपने ऑप्शन ये याद रखने। इस तरह का देखिए ये डेटाबेस क्वेश्चन है कुछ, फिर ये रैंडम थे, इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू देख सकते हैं। फिर एक लास्ट में एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मास ऑफ कार्बन 12 हैज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा सा जरा सोचने वाला है, तो इसको कैसे करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग मास ऑफ कार्बन 12 हैज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इनमें से कितने ग्राम कार्बन लें तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है। कार्बन में मास 12 है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 6। कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर। अब आपने क्या करना है, अब आपने कार्बन का मास कितना, हमारे पास जो कार्बन में है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चूंकि 6 है, ठीक है, तो एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका मतलब है हमारे पास 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी यही बात होगी ना कि 12 ग्राम कार्बन अगर 12 ग्राम ली जाए, कार्बन का मास 12 है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 6। तो बताइए कितने ग्राम ली जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 12 ग्राम इलेक्ट्रॉन में तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर हम कितने ग्राम लें बेटा, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, 2 ग्राम, 2 ग्राम अगर आपके पास होगा तो फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। 12 ग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 मोल थी, तो 2 ग्राम के अंदर कितनी आ जाएगी फिर आपके पास 1। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी ठीक होनी चाहिए? ये बेटा चार्ली ऑप्शन 2 ग्राम करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इसको आप बुक से भी सॉल्व करें फर्दर एमसीक्यूज को, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी किताब के जितने भी एवोगाड्रोस नंबर के या मोल के एमसीक्यूज हैं उनको फर्स्ट ट्राई करिए, वो सॉल्व हों, ठीक है। और इफ़ यू स्टिल फील एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको फर्दर जो है वो गाइड कर सकूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।